बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसा अद्भुत स्थल जो आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुका है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित यह धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के मार्गदर्शन में अपनी अनोखी पहचान बना चुका है। यहाँ श्रद्धालु अपने दुखों और समस्याओं का समाधान खोजने आते हैं और लौटते हैं एक नई आशा और विश्वास के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे बागेश्वर धाम की अनोखी कहानी और धीरेन्द्र शास्त्री के विचारों को जो लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। क्या वास्तव में इस धाम में चमत्कार होते हैं? क्या यहाँ की शक्तियां वास्तविक हैं? बागेश्वर धाम भगवान हनुमान के मंदिर के लिए फेमस है। बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों की दिव्य भूमि है, जहां दर्शन मात्र से ही लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बता दें, हनुमान की कृपा और आशीर्वाद लेने के लिए भक्त भारत के सभी राज्यों से आते हैं। इनके दरबार में जो कोई भी जाता है, ये उसके मन की बात पहले ही जान लेते हैं। इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा न केवल देश बल्कि विदेशों में भी जोरों पर है। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का ऐसा चमत्कारिक मंदिर है, जहां भक्त अपनी समस्याओं की अर्जी लगाते हैं और फिर सुनवाई होती है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों चर्चा का केंद्र बन गए हैं। वे दावा करते हैं कि जो भक्त यहां अपनी अर्जी लेकर आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार सजाते हैं, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम से जुड़े कई गूढ़ रहस्य भी हैं, जो इस स्थान की विशेषता को और भी बढ़ाते हैं? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहां पर श्री बालाजी बागेश्वर महाराज की, जिनकी चर्चा केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। भारत के अलावा भी इन्होंने विदेशों में अपना दरबार सजाया हुआ है। बागेश्वर बाबा जो अपने कड़क अंदाज में बोलना शुरू करते हैं, तो भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग रोना पीटना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब चीजों के पीछे सच्चाई क्या है, और क्यों लोग बाबा के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं? क्या सच में बागेश्वर धाम के पास दिव्य शक्तियां हैं, या फिर इनका असली चेहरा कुछ और ही है? पुलिस ने सारी बातें जनता के सामने लाकर खड़ी कर दी है। क्या वाकई में इनके अंदर शक्तियां हैं, या यह सब कुछ पाखंड है? आइए जानते हैं। दोस्तों, यह भारत का एकमात्र स्थान है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिलाकर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? अगर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछे तो वह कहते हैं कि यह सब कुछ बालाजी और उनके दादाजी की कृपा से मुमकिन हो पाता है। वह खुद कुछ भी नहीं करते। 12 साल की छोटी सी उम्र में, जहां बच्चे अपने घर का पता भी नहीं बता पाते, उस उम्र में यह दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। और इस नियंत्रण जाप ने इनकी बुद्धि को इतना ज्यादा प्रबल बना दिया कि आज यह उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इन्हें लोगों की बात को समझने में रत्ती भर भी समय नहीं लगता। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से पहले यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत दिव्य दरबार लगाते आए हैं, लेकिन शुरू में इसका प्रचार प्रसार इतनी तेजी से नहीं हुआ था जैसा कि आज है। बागेश्वर धाम मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ आए भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और समस्याओं का समाधान होता है। मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दादाजी के शरण में अपना बचपन व्यतीत किया और दादा के साथ ही धार्मिक गतिविधियों से जुड़ गए। साथ ही साथ वे दरबार भी लगाने लगे और जन कल्याण के लिए काम करने लगे। इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि प्राप्त हुई। आपको बता दें, बागेश्वर धाम सरकार का जन्म छतरपुर के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था और सालों तक किसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुईं जिनकी मदद से आज यह सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियां समझ जाते हैं और इस पर्चे में लिख देते हैं
बागेश्वर बाबा ये तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। इनके द्वारा लिखा एक एक शब्द 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहां आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहां परिसर में रखना होता है। यहां पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे का तर्क यह है कि यदि आपकी अर्जी सामान्य है तो आपको लाल कपड़े में नारियल बांधना चाहिए। यदि आपकी अर्जी शादी विवाह से जुड़ी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें, और यदि यह प्रेत बाधा से संबंधित है तो नारियल को काले कपड़े में लपेटें। इसके अलावा यदि आप यहां आकर यह प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर के पूजा स्थान पर भी नारियल के साथ अपनी अर्जी रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर पर रखी गई अर्जी भी भगवान बालाजी तक पहुंचती है। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दें तो यह माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार न हुई हो, यानी कि आपको सपने में बंदर न दिखें, तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। दोस्तों, ऐसे में इनके पंडाल में अर्जी लगाने आए एक युवक की कहानी आजकल काफी चर्चा में चल रही है। बागेश्वर धाम सरकार अपने दिव्य दरबार में चमत्कार दिखाते हैं। पर्ची लिखकर लोगों की समस्या बताते हैं। टीकमगढ़ में आयोजित रामकथा में बागेश्वर धाम सरकार ने दिव्य दरबार लगाया था। इस दिव्य दरबार में उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया कि यहां मौजूद श्रद्धालु देखते ही रह गए। दरअसल एक भक्त ने बाबा के दरबार में अर्जी लगाई थी। बाबा के पर्ची लिखने से पहले युवक खुद अपनी पर्ची लिखकर लाया था। उसने अपनी पर्ची अपने सिर में बांधी, रुमाल में छिपाकर रखी थी। बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी पर्ची में वही बातें लिखीं जो युवक ने अपनी पर्ची में लिखी थी। युवक ने बागेश्वर धाम सरकार से कहा कि मैं अनुसूचित जाति का हूं। युवक की बात सुनकर बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि मैं साफ कह देता हूं कि मैं जातिवाद पर भरोसा नहीं करता हूं। मैं अपने आदर्श राम के मार्ग पर चलता हूं। उन्होंने शबरी के घर बेर खाए और आचार्य वशिष्ठ जी के भी घर गए, इसलिए मैं जातिवाद पर भरोसा नहीं करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोचक वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।